हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में। तो चलो दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में आखिर क्या है ब्लैक होल। ब्लैक होल या काला तारा एक ऐसी एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट है जो कुछ महत्वपूर्ण गुणों से अलग होता है। ब्लैक होल ये एक ऐसी वस्तु है जो इतना घना होता है कि उसका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ब्लैक होल सूरज को भी अपने अंदर समाने की ताकत रखता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा तेज नहीं भाग सकता है। इसलिए काला तारा यानी कि ब्लैक होल में कोई भी एक बार अंदर आ जाए तो उसे ब्लैक होल से बाहर निकालने का फिर कोई रास्ता नहीं होता। ब्लैक होल की रचना बहुत बड़े सितारों के सुपरनोवा विस्फोट से होती है। जब एक बहुत बड़ा सितारा अपने पिछले दिनों में अपने न्यूक्लियर फ्यूल को खत्म करता है तो उसका कोर बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है। डेंस होने का मतलब है बहुत डार्क हो जाना, उसका साइज भी छोटा हो जाता है। अगर कोर की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स भी बहुत ज्यादा हो जाता है और वो एक काला तारा बन जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल का साइज और मास अलग अलग हो सकता है। सबसे छोटे ब्लैक होल का साइज कुछ चंद मीटर होता है और मास कुछ चंद ग्राम होती है, लेकिन सबसे बड़े ब्लैक होल का साइज लगभग 100 बिलियन किलोमीटर तक हो सकता है और उसका मास भी सबसे बड़े सितारों के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो सकता है। ब्लैक होल की वजह से उसके चारों तरफ की चीजों का भी ग्रेविटेशन फोर्स होता है, जिसके कारण उसकी गति और ट्रैजेक्टरी में भी बदलाव आते हैं। ब्लैक होल के अंदर का समय और स्पेस भी अलग अलग हो सकता है और उनका अध्ययन बहुत ही जटिल और दिलचस्प होता है। दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के शुरू में कुछ एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियन ने बताया था, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए 20वीं सदी के शुरू में अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी 1915 में पब्लिश हुई थी और इसके थ्रू वो स्पेस-टाइम और ग्रेविटी के रिलेशनशिप्स को समझाते थे। आइंस्टीन के थ्योरी में ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस-टाइम कर्वेचर थी, जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट का रास्ता तय होता था। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई वस्तु बहुत घनी हो जाती है तो उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है और उसका गुरुत्वाकर्षण फोर्स भी ज्यादा होता है। इस अवधारणा के माध्यम से वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के अस्तित्व के बारे में सोचा और उसकी पढ़ाई की शुरुआत की। 1931 में भारतीय एस्ट्रोनॉमर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने भी ब्लैक होल के अस्तित्व के बारे में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया, जिसमें वो बताते हैं कि कुछ स्टार्स के कोर इतने घने होते हैं कि वो ग्रेविटेशन कोलैप्स करके ब्लैक होल बन जाते हैं। ऐसे बहुत से वैज्ञानिकों और एस्ट्रोनॉमर्स ने अपनी रिसर्च और स्टडी के थ्रू ब्लैक होल के बारे में पता लगाया और उसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को समझने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक होल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और यही वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके देख सकते हो। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।